ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। मैं एलबी कौशिक लिए चलता हूं आपको कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, जहां भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों, गुणीजनों ने कहा है कि स्वर्ग कहाँ है, शांति कहाँ है। तो उसका उत्तर दिया कि तत्र भागवत वार्ता, जहाँ श्रीमद् भागवत का वार्ता हो रहा है, जिक्र हो रहा है, संदेश प्रसारित हो रहे हैं, तो वहीं पर सर्व तीर्थ समा जाते हैं। कितने भी तीर्थों की आप यात्रा करते हैं, हर जगह आपको सुख मिलता है, सांत्वना मिलती है, मगर भगवान श्री हरि द्वारा दिए गए उपदेश आपको अमृत समान महसूस होते हैं। आइए दोस्तों, प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जनं वन्दन् निर्वृत्तः पदं गच्छन्ते नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर देते हैं, और मुक्त कर लेने के बाद वे जन्म मृत्यु से चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। दोस्तों, अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि वह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों के वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है और न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। जीवन मृत्यु से परे है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक शक्ति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि वह जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि हर अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। दोस्तों, वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, दास की है, श्री भगवान श्री कृष्ण के दास की स्थिति है, उसकी अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है और वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। दोस्तों, वैकुंठ लोक जाने के लिए आप सकाम कर्मों में कितने भी व्यस्त रहें और यह समझते रहें कि यह सब पुनरावृत्ति भगवान के रूप में हो रही है, ऐसा नहीं है।
जब तक हम भगवान के दास नहीं बनेंगे, प्रभु के जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति से बाहर नहीं आ सकते। प्रभु सेवा में लीन अपने आप को भगवान श्री कृष्ण भाव अमृत में शिथिल करने के बाद ही मनुष्य वैकुंठ लोक का अधिकारी बनता है, जिससे स्पष्ट शब्दों में भगवान भक्ति ही कहते हैं। दोस्तों, हरि कथा बिन जीना क्या, हरि कथा के बिन कोई जीना नहीं होता। श्री भागवत को मृत्यु पर्यंत सुनना है। श्री भागवत से ही कल्याण है, श्री भागवत से ही पुनर्जन्म नहीं होना है, श्री भागवत से ही जीवन मरण के चक्र से आपको बचना है। दोस्तों, कथा का आभूषण, कथा किसका आभूषण है? आपके कर्म का आभूषण है कथा, कान का आभूषण कथा है। तो आइए इसी तरह से कथा सुनते रहें और भगवत गीता को अपने मन में रचा बसा के वैकुंठ लोक के अधिकारी बने। धन्यवाद दोस्तों। यह मैंने आपको श्लोक नंबर 51 का व्याख्यान विवरण वीडियो द्वारा भेजा है। कृपया इसे पसंद करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें और इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।